हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोग 21 से 30 तक वीडियो देखे थे, क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग 31 से 40 तक का क्वेश्चन हल करेंगे। उसी पिनेकल बुक से जो लेटेस्ट बुक है, 5th एडिशन 2026 का शायद। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति 20 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए? दिया है कितना? 8 व्यक्ति दिए हैं। कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करते हैं 8 व्यक्ति? 20 दिन में करते हैं, लेकिन आगे चलकर 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। 5 दिन काम कर लेते हैं, तो बचा है कितना दिन? 15 दिन। तो 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? यहाँ से हम कलम ले लेते हैं। 8 व्यक्ति है जो कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। बचे 15 दिन में। 8 व्यक्ति 20 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन 5 दिन काम कर लेते हैं, तो फिर बचा है कितना दिन? 15 दिन बचा है। यानी 8 व्यक्ति 15 दिन करेंगे। उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। 15 दिन न करके उन्हें 8 दिनों में काम पूरा करने को कहा गया। तो 8 दिन में काम पूरा करेंगे। 8 दिन में कितने व्यक्तियों को और लगाया जाएगा? समूह में कितने व्यक्तियों को और शामिल किया जाएगा 8 दिन में पूरा करने के लिए? 8 प्लस, पहले कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति। 8 प्लस x व्यक्ति को समूह में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर x का मान हमें निकालना होगा। तो देखिए, बराबर चीज के दोनों तरफ 8 8 है। 8 से 8 खत्म। 8 से 8 खत्म। बच्चा कितना? 15 इजकल टू 8 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 15 में से 8 इधर घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 7 15, 7 बच जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 7 आदमी। यानी 8 दिन में काम को पूरा करने के लिए x प्लस 8, 8 प्लस एक्स, 8 7, 7 और आदमियों को काम पर लगाना होगा। यानी 15 आदमी को काम पर लगाना होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार्य को x दिनों में करते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए और बी यही कार्य x अकेले कार्य करते हुए ए और बी यही कार्य x प्लस 8 और x प्लस 18 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य निश्चित कार्य को x दिनों में करते हैं। तो ए जो है x प्लस 8, यानी x प्लस ए दिनों में पूरा करता है। x प्लस ए यानी दोनों द्वारा किए गए काम से ए दिन अधिक लगता है, यानी 8 दिन उसमें अधिक लगता है। उसी तरह बी को x प्लस बी दिन अधिक लगता है, यानी इसको बी को जो है 18 दिन अधिक लगता है। दोनों द्वारा काम किए गए काम से 18 दिन अधिक लगता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, यदि दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट ए और बी, अंडर रूट ए इंटू बी। ए और बी का मान कितना दिया है? एक्स प्लस, इसमें दिया है ए का मान दिया है एक्स प्लस 8, यानी ए का मान दिया है 8, अंडर रूट 8 गुणे बी का मान दिया है एक्स प्लस 18, यानी बी का मान 18। तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 8 44, 144 गुणा करेंगे तो 18 8 44, 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। यदि 12 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट भी हट जाएगा। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 12 दिन में। 12 दिन में
आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ इस कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में करेंगे? ए और बी 5/6 भाग कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी, यहाँ पर हम देखेंगे क्या कर रहा है, ए प्लस बी है जो एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, एक काम को 12 दिन में। तो इसी एक कार्य का 5/6 भाग, 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? एक कार्य 12 दिन में करते हैं, तो एक कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो 12 में इससे गुणा कर देंगे, 12 × 5/6, 12 × 5/6 गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछी बट्टा में एक लाएंगे तो एक से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 से कटाएंगे, 6×2 = 12, आगे कितना हमारा 5×2 = 10, 10 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलकर 5/6 भाग 10 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन सी। यहाँ पर समझ में आया ना, यदि एक ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, उसी एक कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो 12 में 5/6 से गुणा कर देंगे, कटाएंगे, 5×2 = 10 हो जाएगा, 10 दिन में करेंगे 5/6 कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया x दिनों के बाद, 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया है। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात करें। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात करें। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य, कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारा? 25 × 60 बराबर 25×6 = 150, और शून्य एक है, तो हो जाएगा कितना टोटल कार्य हमारा? 1500। 1500 टोटल कार्य हो गया 1500। 1500 कार्य कर रहे हैं 25 व्यक्ति 60 दिनों में। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। x दिनों के बाद 25 व्यक्ति ने x दिन तक कार्य किया, मान लेते हैं 25 व्यक्ति ने x दिनों तक कार्य किया, फिर x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ, x दिन तक हो गया, लेकिन पूरा कार्य कितने दिनों में? 80 दिनों में पूरा हुआ। तो 80 दिनों में पूरा हुआ, पूरा कार्य जो हुआ है 80 दिनों में पूरा हुआ, जिसमें से x दिन तक कार्य करके कार्य कर लिए हैं, तो 80 में से घटा देंगे x दिन, 80 माइनस x दिन घटाते हैं तो इतने दिन में कौन कार्य, कितने लोग कार्य करे हैं? 10 लोग कार्य छोड़ दिए हैं, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो कितने? 80 माइनस x दिन में कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 25 में से 10 लोग छोड़ दिए हैं, तो बचे हैं कितने? 15 लोग। तो 80 माइनस x दिन में कितने लोग कर रहे हैं? 15 लोग कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कार्य है हमारा 1500 आ जाए। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आगे, 25 में x से गुणा करेंगे, 25x प्लस 80 माइनस x में 15 से गुणा करेंगे, तो 15, 80 × 15, 15×8 = 20, 120, 8 पर एगो शून्य है, तो शून्य एक बैठा देंगे, माइनस 15 में x है तो माइनस 15x। अब देखिए यहाँ पर 25x है, प्लस में प्लस 15x है, माइनस में, 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10x। इधर इधर घटा देंगे, 1500 में 1200 घटा देंगे, कितना आएगा? 300। 300 बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10x।
शून्य से एक शून्य कटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया हमारा 30, यानी x बराबर 30, यानी 10 लोगों ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा था? x दिनों के बाद। x का मान कितना आ गया? 30। 30 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया था 10 लोगों ने। इसीलिए 15 लोगों ने 80 माइनस x दिनों तक कार्य किया, यानी 50 दिन तक कार्य किया। x का मान हमसे पूछ रहा था, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन? ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। ए की जो है कार्य क्षमता, यहाँ पर लिखते हैं क्या? ए ए की कार्य क्षमता है जो बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। बी प्लस सी की कार्य क्षमता के बराबर है, यानी ए की कार्य क्षमता एक है तो बी और सी की भी एक हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 36 दिनों में। जबकि सी कितने दिनों में पूरा करता है? सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। इसको कटा देंगे हम। बढ़ती है 36, 12 25 60। ठीक है, ये हो गया समय का अनुपात हो गया। समय का अनुपात, तो इफिशियंसी का अनुपात हम निकालेंगे तो अनुपात में जो 3:5 है ये पलट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा इधर, 3 हो जाएगा उधर। इफिशियंसी का अनुपात हो जाएगा 5:3, यानी टाइम जो है इफिशियंसी का क्षमता का, समय जो है क्षमता का विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 5 3 कितना हो गया? 8। ये भी हो गया एफिशिएंसी, यानी दोनों ए जो है, ए जितनी क्षमता से करता है बी और सी भी उतनी ही क्षमता से करता है। दोनों को जोड़ देंगे हम, इसको भी। तो एक और एक कितना हो गया? 2। अब इस दो से जो है 5 और 3 में गुणा करेंगे। 5 और 3 में गुणा करेंगे, फिर 8 से इस एक और एक में गुणा करेंगे। तो इसको लिखेंगे कहाँ? यहाँ पर लिखते हैं हम ए बी प्लस सी। 8 से एक और एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है। अब ए प्लस बी सी, ए प्लस बी अनुपात सी। यहाँ पर 5 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 10। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 10। सी का कितना हो जाएगा? द्वितीय 6। 10 और 6, सी का एफिशिएंसी इसमें कितना है? 6। यहाँ बी और सी का एफिशिएंसी कितना आया? 8। इसमें से बी और सी अलग अलग करेंगे तो सी का कितना है? इधर 6 है तो यहाँ भी 6 होगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2। उसी तरह ए और बी का एफिशिएंसी इसमें दोनों है। ए और बी का इसमें कितना आया है? 2। तो ए का कितना हो जाएगा इसमें? 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? ए बी एंड सी। ए का कितना आया है? 8। बी का कितना? 2। सी का कितना? 6। इसको कटा देंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 एकम 2, द्वितीय 6। ठीक है। 4 1 3, तीनों का एफिशिएंसी आ गया 4 1 3। आगे क्या कह रहा है कि ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बी अकेले से इस कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए और सी, ए और सी जो है, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 8 और 4 और 3।
4 और 3 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन करते हैं? 10 दिन। तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कुल कार्य हम निकालते हैं, क्या कर रहा है? सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में करता है, तो सी का सी कुल कार्य हम निकालते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में करता है। सी का एफिशिएंसी कितना है? 3। कुल कार्य हम निकालते हैं। कुल कार्य बराबर सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में करता है, कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा? 60 गुणे 3। 60 गुणे 3 कितना हो गया? 36 18 180 कार्य। 180 कार्य हो गया। यहाँ पर ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। टोटल कार्य हमारा आ गया है कितना? 180। ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 और 3, 4 3 कितना हो गया? 7। 7 के एफिशिएंसी से 10 दिनों तक कार्य करते हैं। कितना कार्य किए? 7 दहा में 70, तो 70 घटाएंगे तो इसमें से, तो बचेगा कितना? 180 में से 170 180 में से 70 घटाएंगे तो बचेगा 110। ठीक है, 110 कार्य कौन करेगा? आगे क्या कर रहा है कि बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? 110 कार्य बचा है शेष, तो बी अकेले शेष कार्य को एक की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितना है? एक। एक की एफिशिएंसी से कितना दिन में करेगा? 110 दिन में ही करेगा। 110 दिन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिएगा, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ा गया। आ जाएगा बी शेष कार्य को 110 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकती है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकती है। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों के साथ 4 पुरुषों की सहायता करनी पड़ेगी? कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं पुरुष और महिला का। 4 मैन प्लस 5 वोमेन कितने दिन करते हैं? किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। उसी कार्य को 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 मैन 6 वोमेन कितने दिनों में करती है? 10 दिनों में। यहाँ पर बराबर चिन्ह के दोनों तरफ 15 और 10 है, कटा देंगे 5 से, 25 15, 5 दूनी 10। अब गुणा करके लिख देते हैं। 3 चौके 12 मैन प्लस 3 पचे 15 वोमेन बराबर दोनों 18 मैन प्लस 2 छक्का 12 वोमेन। मैन में से मैन में घटा देंगे, वोमेन से वोमेन घटा देंगे। इधर मैन 12 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 18 है, तो 12 और कितना हो गया? 6 18, 6 मैन बराबर, फिर वोमेन 15 है इधर, इधर 12 है, तो 12 3 15, 3 वोमेन, फिर 3 से कटा देंगे, 3 दूनी 6, 2 मैन बराबर 1 वोमेन। मैन बटा वोमेन लिखेंगे, मैन बटा वोमेन इक्वल टू 1/2, यानी मैन का एफिशिएंसी आ गया 1, वोमेन का एफिशिएंसी आ गया 2। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता लेनी पड़ेगी? देखिए एगो इक्वेशन उठा लेते हैं, 4 पुरुष
4 मैन प्लस 5 वोमेन कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। ठीक है, 15 दिनों में कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है लास्ट में? इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को, एक्स वुमेन को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए 7 दिनों में पूरा करने। 4 पुरुष, हाँ वुमेन होगा, 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं को सहायता करनी पड़ेगी? सॉरी, देखिए यहाँ पर मैन मैन और वोमेन दोनों का एफिशिएंसी कितना है? मैन का एफिशिएंसी 1 है, वोमेन का 2 है, तो मैन और वोमेन में गुणा कर देंगे हम। ठीक है, मैन का एफिशिएंसी है 1, 4 और वोमेन का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो 5 दूनी 10 और 4 14, 14 गुणे 15 इक्वल टू मैन का कितना, वोमेन का कितना है? 2, तो 2x हो जाएगा, प्लस मैन का कितना है? 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 7, 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, आगे कितना? 15 दूनी 30 इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 2x बराबर 30 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से घटाएंगे 26 तो कितना बार में जाएगा? 13 बार में। 13 दूनी 26, यानी 13 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी 4 पुरुषों के साथ। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए एक्स और वाई की क्षमता कितना है? 5 और 4, दोनों जो है किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी एक्स और वाई की क्षमता को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 की क्षमता से कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में। कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा हमारा 5 9 की क्षमता से 10 दिनों में करते हैं तो 9 दहा में 90, टोटल कार्य हो गया हमारा 90। वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। वाई जो है 5 दिनों तक कार्य करता है, तो पंचों का कितना कार्य किया? पंचों का 20 कार्य किया। 5 दिनों तक कार्य किया वाई 4 की एफिशिएंसी से, तो कितना कार्य किया? पंचों का 20, 20 कार्य किया तो बचा कितना? 70, 70 कार्य बचा। शेष 70 कार्य को कौन कर रहा है? शेष 70 कार्य को एक्स अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष 70 कार्य को एक्स कर रहा है कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 से कटाएंगे 70 कितना बार में जाएगा? 14 बार में। तो शेष कार्य को एक्स 14 दिनों में कर रहा है, 14 दिन। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति 9 घंटे कार्य करते हुए एक दिन, यहाँ पर एक दिन गलती से लिखा है, ये हो गया एक दिन, ये गलती लिखा गया है इसको। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी गई, पहले मान लेते हैं कुछ व्यक्ति कह रहे थे उसको 100% मान लेते हैं, 100%, 100% व्यक्ति किसी कार्य को 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को
40% कम कर दिया जाता है, व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया जाता है तो कितने बचते हैं? 60%। 60% व्यक्ति शेष शेष व्यक्ति 40% कम कर दी गई तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में, शेष व्यक्ति 51 दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उस कार्य को कितने 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? 100 मान लेते हैं 100 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा करते हैं तो 60 व्यक्ति 51 दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे? देखिए यहाँ पर कटाएंगे अब बराबर चिन्ह के दोनों तरफ, 17 दूनी 34, इधर कटाएंगे 17 तिया 51, यहाँ पर कटेंगे 20 तिया 60, अब 20 बचे 100, 3 से 3 3 तितरी के 9, 9 9 खत्म। एच बराबर कितना आ गया? 5 गुणे 2, 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा 60% व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करते हैं। ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/15 टोटल मान लेते हैं 15 भाग है, जिसमें से 13 भाग कौन कर रहे हैं? ए और बी। ए प्लस बी कितने भाग कर रहे हैं? 13 भाग। तो सी कितना कर रहा है? 15 भाग। सी अकेले 15 कर रहा है तो ए और बी 13 भाग। फिर आगे क्या कर रहा है? बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग कर रहे हैं। बी प्लस सी 20 भाग में से 11 भाग कर रहे हैं तो ए कितना भाग कर रहा है? 20 भाग। ठीक है, गलती हो गई है यहाँ पर। देखिए गलती ये हो गया, सी तो केवल 15 भाग अकेले तो नहीं करेगा। ए प्लस बी यदि 13 भाग कर रहे हैं तो तीनों मिलकर कितना भाग करेंगे? ए बी एंड सी 15 भाग। ठीक है, उसी तरह बी और सी यदि 11 भाग कर रहे हैं तो तीनों मिलकर ए बी एंड सी तीनों मिलकर कितना भाग करेंगे? 11 भाग कर रहे हैं 20 में से, तब तीनों मिलकर 20 भाग करेंगे। यहाँ पर कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में कॉमन ए बी सी है तो ए प्लस बी ए बी एंड सी बी प्लस सी, तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं आप। ठीक है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी और ए बी सी का मान कितना है? 13 और 15। ए प्लस बी 13 और बी प्लस ए बी सी 15, ए बी सी 20, अब बी सी 11। अब यहाँ से गुणा करते हैं, 13 में 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 दूनी 26, 260। 15 में 20 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 300। 15 में 11 से गुणा करेंगे कितना बार में जाएगा, कितना बार में गुणा होगा, कितना होगा? 15 एकम 15 5 हासिल एक 15 15 एक 16। अब यहाँ पर कटाएंगे हम, 5 से कटा देते हैं हम, तीनों का कितना आ जाएगा? 50 25, 5 दूनी 10, 5 छका 30, 60, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तीनों का अलग अलग आ गया। यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 है, ये देखिए ए प्लस बी कितना आया है? 52, ए बी सी 60, बी सी 33। तो हम ए की मजदूरी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी कितना निकालेंगे? ए की एफिशिएंसी हम निकालेंगे
एबीसी का कितना है 60, 60 में से बी और सी घटा देंगे, 60 माइनस 33, तो ए की कितना आ जाए, ए का कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, बचा कितना 5, 5 में से 3 गया 2, 27। उसी तरह बी का निकालेंगे तो तीनों का कितना है 60, 60 में से बी का तो निकलेगा नहीं अभी, इसलिए सी का निकालते हैं, सी का निकालते हैं, तीनों का कितना है 60, 60 में से ए और बी का घटा देते हैं, 60 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7, कितना है 52, ए और बी का कितना है 52, ए और बी का 60 में से 52 घटाएंगे, बचेगा कितना, 60 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, सी का कितना आ गया 8। उसी तरफ बी का निकालेंगे, बी का कितना आ जाएगा, 60 में से ए और सी घटा देंगे, ए और सी कितना हो गया 27 और 8 कितना हो गया, 8 7 15, 35, 35 घटाएंगे, 60 में से 35 घटाएंगे कितना है, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25, ए बी और सी का एफिशिएंसी आ गया 27, 8 और 25। ठीक है, यहाँ पर क्या कराएगी, यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 है, ए और सी कितना है 27 और 8, 27 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा 19, 19 का मान कितना है 76, 7600 7600, तो एक का मान कितना हो जाएगा 400, 19 चौक 76, 400, हमसे क्या करा है कि तो तीनों ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है, तीनों का जोड़ देंगे कितना होगा 27 8 35, अब 35 अब 25 कितना होगा, 35 5 40 20 60, 60 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान है 400 तो 60 का मान 6 चौके 24, 19 चौक 76, 6 चौके 24, 100, 60 का मान हो जाएगा हमारा 24,000, 6 चौके 24,000, 60 गुणे 400, 24,000 हो जाएगा तीनों का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह दिया गया है कि काम करने के मामले में पुरुष महिलाओं की तुलना में दोगुना कुशल है, पुरुष मेल और वोमेन, मैन और वोमेन, पुरुष जो है महिलाओं की तुलना में दोगुना कुशल है, यानी पुरुष 2 है तो महिला 1 है। ठीक है, यदि 3 पुरुष और 2 महिला किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगाते हैं तो एक महिला अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है, 3 पुरुष, 3 मैन प्लस 2 वोमेन, 2 वोमेन किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगाते हैं, तो उसी कार्य को एक महिला, एक वोमेन कितने दिनों में समाप्त करेगी, तो तीनों वोमेन और मैन के एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, वोमेन और मैन में 3 में कितने से गुणा करेंगे, 3 दूनी, मैन की एफिशिएंसी कितना है 2 और वोमेन की 1, तो 3 में 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 प्लस वोमेन 2 गुणे 1, 2 इक्वल टू 2, वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 1, 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 इंटू एक्स, कितना आ गया 6 दू 8, 8 दूनी 16, यानी एक औरत कितने दिन में करेगी 16 दिन में करेगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, 10,000 रुपये का वितरण 3 शिल्पकारों, 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों को बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी हो तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी हो।
तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या करा क्वेश्चन में, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि, प्रत्येक सहायक को, एस एच ए सहायक इसको मान लेते हैं, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है, तो वर्कर को श्रमिक मान लेते हैं, WOR, वर्कर इसको मान लेते हैं। सहायक को मिलने वाली राशि दोगुनी है वर्कर से, वर्कर की एक गुनी है तो सहायक की दो गुनी है। उसी तरह शिल्पकार, SHILP, शिल्पकार और वर्कर, यदि वर्कर का एक गुना है मिलने वाला राशि तो शिल्पकार की तीन गुनी है। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तीन गुनी है, तिगुनी है। शिल्पकार की राशि जो है तीन गुनी है श्रमिक की राशि से। इसमें कॉमन कौन सा है, वर्कर कॉमन है, तो सहायक SHA सहायक और वर्कर शिल्पकार P शिल्पकार। सहायक और वर्कर का कितना है 2 1, वर्कर और शिल्पकार का कितना है 1 3, गुणा करेंगे 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, आ गया कितना 2 1 3। यहाँ पर क्या करा है, 3 शिल्पकारों 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों को बीच इस प्रकार करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि, 3 शिल्पकार 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं 3 शिल्पकारों 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों को। तो यहाँ पर हमसे सवाल में पूछ रहा है क्या, फर्स्ट में तीन शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। 10,000 रुपया किनको किनको मिल रहे हैं, 3 शिल्पकारों 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों को मिल रहे हैं। लास्ट में पूछ रहा है हमसे 3 शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। तो शिल्पकार तीन शिल्पकार है, उसमें 3 शिल्पकार का एफिशिएंसी कितना है 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तितरी के 9। सहायक सहायक कितना है 5 सहायक है, सहायक का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। वर्कर कितने हैं 6 श्रमिक है, 6 वर्कर है, 6 वर्कर का एफिशिएंसी आया है 1, तो 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब जोड़ देंगे तीनों का, 10 6 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का मान कितना आया है, 25 का मान दिया है 10,000 रुपया, तो एक का मान कितना हो जाएगा 25 चौके 100, एक का मान हो जाएगा 400, एक का मान 400 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, 3 शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। शिल्पकार कितना है, 3 शिल्पकार, 3 शिल्पकारों का एक शिल्पकार का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 शिल्पकारों का टोटल कितना हो जाएगा, तितरी का 9, एक का मान है 400, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 9 चौके 3600। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 3 शिल्पकार जो है 10,000 में से 3600 रुपया प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो।